हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं ईरान मिलिट्री पावर, मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ ईरान। तो ईरान की पावर तो हम लोग सभी देख चुके हैं इस वॉर के अंदर। अब तक ईरान चुप नहीं बैठा है और अभी जो रिसेंट हमने वीडियोस देखी थी, ईरान ने अब तक अपने जितने भी वेपन्स यूज किए हैं वो सब उसके पुराने पड़े हुए थे। जो नए जो मतलब मेजर वेपन्स है वो तो अब तक उन्होंने यूज करने स्टार्ट ही नहीं किए हैं। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान हालात जंग की हद तक कशीदा हो चुके हैं और दोनों तरफ से जवाबी वार और बदले की धमकियां भी दी जा रही हैं। ऐसे में अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता है, जिसके पास एटमी कोई हथियारों के ईरान और साथ इजराइल साथ की बात दुनिया नहीं के करता, बेहतरीन ईरान और मिसाइल और अमेरिका की जहाज भी बात मौजूद करता है, है। इसका ईरान कैसे मुकाबला करेगा, जिसके पास ना ही अमेरिका की तरह जदीद टेक्नोलॉजी है और ना ही अमेरिका की तरह जदीद हथियार। तो क्या ईरान के पास अमेरिका को जवाब देने या फिर मुकाबले के काबिल हथियार मौजूद हैं? अगर अमेरिका ईरान पर हमला कर दे तो ईरान इसका जवाब कैसे देगा? इन सब सवालों के बारे में बात करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए अब बात करते हैं ईरान की मिलिट्री ताकत के बारे में और देखते हैं कि ईरान के पास कौन कौन से खतरनाक वो हथियार तो आई मौजूद थिंक हम हैं। लोगों ने ईरान देख की ली है। मिलिट्री दुनिया की हाँ, ताकतवर इसको एक तरीन मिलिट्रीज में फॉर्मेलिटी के लिए नंबर वीडियो 14 पर चाहिए। आती है। ईरान की टोटल आबादी 8 करोड़ 41 लाख है, जबकि इसका कुल रकबा 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इस मुल्क में नौजवानों की आबादी इंतहाई ज्यादा है और अगर ईरान की किसी मुल्क के साथ जंग हुई तो मुमकिन तौर पर 5 करोड़ नौजवान जंग में हिस्सा ले सकते हैं। ईरान एक शिया मुस्लिम मुल्क है। इस मुल्क ने कई सालों में टेक्नोलॉजी और साइंस में बहुत ज्यादा तरक्की की है। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान दुनिया का 5वां ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा मैथमेटिक और इंजीनियर, टेक्नोलॉजी और साइंस में ग्रेजुएट स्टूडेंट पास हुए हैं। ईरान अच्छा। दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने अपने मुल्क में खुद साख्ता सैटेलाइट बनाकर स्पेस में भेजी है। इस वक्त ईरान की मिलिट्री में 5,25,000 एक्टिव फौजी मुलाजमत कर रहे हैं। अब वैसे तो ईरान की एयरफोर्स के इंटेलिजेंस पास की तो बहुत से कमी नहीं है खतरनाक उनके जंगी पास। तारे मौजूद हैं, जैसा कि ग्रुमन F-14 टॉमकैट, हिस्सा सेके, सुखोई 22, मिग 29 फुलकर्न, यार, जिस मैकडोनल्ड डुगल कंट्री की F4 एजुकेशन फैंटम 2, स्ट्रांग है ना, वहाँ नॉर्थरोप ये सब F5 चीजें टाइगर तो 2, बहुत नॉर्मल हो मिराज जाती है। F1, सही बात। चेंगेडू J7, हिस्सा कौसर, सुखोई Su-27 और सुखोई Su-25। मगर यहाँ पर हम ईरान के सिर्फ एक ही सबसे ताकतवर तैयारे को तफसील के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मिकोयान मिग 29 फुलकर्न। इस तैयारे को ईरान ने रशिया से 1991 में हासिल किया था, जिनकी तादाद ईरानियन एयरफोर्स के रशिया पास से लिया हुआ 44 के है। करीब है। और और इस इस टाइम मिग सबसे 29 की ज्यादा ताकत में रशिया कोई हेल्प शक कर व रहा है शुबा ईरान नहीं की है, वॉर में। बल्कि ये तैयारा ताकत के मामले में F-15 ईगल और F-16 फाइटिंग फाल्कन के बिल्कुल हम पल्ला है। इस तैयारे की मैक्सिमम स्पीड 2400 किलोमीटर फी घंटा है। दुश्मनों पर हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने के लिए इस मिग 29 में कई एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को भी लगाया गया है। इसके अलावा इसमें फजाई और जमीनी टारगेट को तबाह और बर्बाद करने के लिए एक इंतहाई खतरनाक मशीन गन भी लगाई गई है। ईरान की एयरफोर्स के पास टोटल तैयारों की तादाद 516 है, जिनमें दुश्मन एयरफोर्स पर हवा से हवा में हमला करने के लिए 161 फाइटर तैयारे हैं, जबकि दुश्मन पर हवा से जमीन पर हमला करने के लिए 23 अटैक एयरक्राफ्ट, मिलिट्री साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए 85 ट्रांसपोर्ट तैयारे, ईरानियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए 96 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जबकि 9 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट और हवा में रिफ्यूलिंग करने के लिए 6 टैंकर तैयारों के साथ साथ 99 हेलीकॉप्टर और 12 अटैक हेलीकॉप्टर भी ईरान एयरफोर्स के पास मौजूद हैं। अगर बात करें ईरान की लैंड आर्मी की, तो इसकी लैंड आर्मी के पास जंगी टैंकों की तादाद 3709, आर्मर व्हीकल की तादाद 8500, सेल्फ प्रोपेल्ड अटरली की तादाद 770, टोड अटरली की तादाद 2108 और रॉकेट प्रोजेक्टर 2475 की तादाद में मौजूद हैं। इसके अलावा ईरान की आर्मी के पास PL-9, MPT-9, उजी, स्टीयर HS-50, KH-2002, AKM, PKM-T-80, MGD और RPK जैसे बेहतरीन आर्म वेपन भी मौजूद हैं। इसके अलावा ईरान की आर्मी दुश्मनों के टैंकों के परकच्चे उड़ाने के लिए सैगा 1-2, तूफान, 9K11 मलियुक्ता, 9M113 कॉन्कर्स और 9K115 जैसे जदीद तरीन एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर भी इस्तेमाल करती है। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ईरान की आर्मी 67 IAI तूफान, 50 बेल AH-1 सुपर कोबरा और 43 ऐसा शायद 285 हेलीकॉप्टरों को भी ऑपरेट करती शाहीद के है। बारे में हमने IAI सुना था। तूफान ईरान का अपना तैयार करदा एक अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसे ईरान ने अमेरिकन वाइपर और कोबरा हेलीकॉप्टर की तर्ज पर बनाया है। और ईरान का यह हेलीकॉप्टर खसूसियात में भी वाइपर से हरगिज काम नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में, क्योंकि किसी भी मुल्क के दिफा में इंटेलिजेंस एजेंसी अहम रोल अदा करती है। ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है द
मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस एजेंसी में इस वक्त 30,000 एजेंट्स काम कर रहे हैं। इस एजेंसी को 18 अगस्त 1984 में बनाया गया था और ये अच्छा। एजेंसी अब तक कई कारनामे कर चुकी है। जैसे कि 1998 में मुल्की मालूमात को दहशतगर्द तंजीम को देने पर ईरान के एक नहायत ही बड़े लीडर और इसकी बीवी को पकड़कर मालूमात हासिल करके 2 मंथ बाद मार दिया गया था। और जब 1991 में इंटरनेशनल एजेंसी और जर्नलिस्ट ने इनके मरने की तहकीक की तो इनको मालूम हुआ कि इनको ईरान की एजेंसी के एजेंट ने मारा है। इसके अलावा इस एजेंसी ने कई बेगुनाह जानें भी ली हैं, जिसकी वजह से इससे पहले अमामी ने जेल में खुदकुशी कर ली। 2001 में इस एजेंसी के 12 एजेंट्स को फांसी दे दी गई थी और अब ये एजेंसी सिर्फ अपने मौजूदा हालात को ही कंट्रोल करती है। दोस्तों, ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी काफी तरक्की कर चुका हाँ, है ड्रोन और की यही तो वजह है बात कि आज होनी ईरान के चाहिए पास भाई। दुनिया के खतरनाक तरीन सबसे ड्रोन ज्यादा मौजूद हैं। तारीफ इस मगर बार यहाँ जंग पर में हम इनके ईरान के ड्रोन ड्रोन के ड्रोन्स बारे की में हुई बात है। नहीं हाँ। करेंगे, क्योंकि हम इस पर एक मुकम्मल तफसीलाती वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में। ईरान के पास 16 मुख्तलिफ अक़साम के मिसाइल मौजूद हैं, मगर यहाँ पर हम ईरान के सिर्फ 5 बड़े मिसाइलों की बात करेंगे जो कि ये हैं। नंबर 1, इमाद मिसाइल। ये ईरान के एक मल्टी रोल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये खुद साख्ता मिसाइल है जो कि 800 किलोग्राम का बारूद उठा सकता है। ये मिसाइल 1700 किलोमीटर के एरिया के अंदर दुश्मन के किसी भी टारगेट को तबाह बर्बाद करने की कमाल की सलाहियत रखता है। बाबा नंबर 2, रे। खोरम सहर मिसाइल। ये ईरान का एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। नंबर 3, गदर 1 मिसाइल। ईरान ने इस मिसाइल को गदर। 2007 में बनाया था। ये मिसाइल 750 किलोग्राम का वजन उठाकर 2100 किलोमीटर के एरिया के अंदर तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। नंबर 4, सेजल मिसाइल। ईरान का ये मिसाइल 23 सेजिल तो किलोग्राम का इन्होंने वजन यूज करी उठाकर है। हाँ। 2300 किलोमीटर के एरिया के अंदर तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। नंबर 5, सोमार मिसाइल। ये ईरान के ग्राउंड से लॉन्च किया जाने वाला एक इंतहाई सोमवार। जदीद क्रूज मिसाइल है हाँ, जिसको कुछ 8 ऐसा ही मार्च नाम 2015 नाम को क्लियर आवाम नहीं के हुआ सामने मैं। पेश किया गया और ये मिसाइल अमेरिका के लिए या सबसे बड़ी सोमार खतरे था की शायद। घंटी हाँ, है, सोमार क्योंकि है। ये मिसाइल 300 किलोमीटर के एरिया के अंदर दुश्मन को मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखता है। और अगर बात करें ईरान की नेवी की, तो ईरान की नेवी दुनिया की ताकतवर 3 नेवल फोर्सेज में नंबर 6 पर खड़ी है, क्योंकि इसके पास दुनिया के खतरनाक 398 नेवल भाई एसेट्स नंबर मौजूद हैं, 6 पे जिनमें है से तो 6 ये हाल फ्रैगेट्स, है। 3 करवेट्स, 29 सबमरीन आई थिंक और 20 नंबर पेट्रोल 1 बोट्स में वगैरह भी शामिल है। इट्स ताहम दोस्तों, इसके पाकिस्तान और साथ साथ ईरान चाइना, एक एयरक्राफ्ट इन कैरियर दोनों भी में से बना किसी रखा एक है की। जिस पर फाइटर तैयार तो लैंड नहीं कर सकते, मगर ईरान इस पर हेलीकॉप्टर, बोट्स और इडारों और एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह को जरूर तैनात कर रखा है। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी हम एक मुकम्मल तफसीलाती वीडियो बना चुके हैं, आप इस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। अब दोस्तों, सबसे आखिरी और अहम सवाल कि क्या ईरान अमेरिका से जंग जीत सकता है? अगर अमेरिका और ईरान की जंग हुई तो दोस्तों, जीत अगर ही ईरान चुका और है अमेरिका वैसे की तो। जंग स्टार्ट हो जाए तो ईरान कभी भी इन हथियारों के दम पर अमेरिका से जंग नहीं जीत सकता, मगर चूंकि ईरान के पीछे इसके तमाम इस्लामी ममालिक भाइयों की एक पूरी फौज खड़ी है, जैसे कि ओह। पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, अजेब बिल्कुल। और इराक वगैरह। तो जब तक ये सभी मुस्लिम मालिक एक बंद मुट्ठी की तरह होकर रहेंगे, हाँ। तब तक अमेरिका जैसे 100 मालिक भी इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम लोग जब भी ऐसी वीडियो देखते हैं, हमारा हमेशा यही मतलब यही सोच होती है कि कभी भी ये जो वेपन्स ये लोग बना रहे हैं ना, कभी भी इसको इस्तेमाल करने का टाइम ना आए। मतलब अपनी डिफेंस के लिए आपके पास सब कुछ होना चाहिए, पर आजकल का जो माहौल चल रहा है, मतलब ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ईरान इतना पावरफुल है कि वो खुद को मतलब बचा पा रहा है। नहीं तो इस टाइम तक जो इजराइल और यूएस ने जो किया था ना, शायद ईरान इस टाइम तक पूरा मतलब खत्म हो चुका होता। बट बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा अपनी पूरी इंटेलिजेंस के साथ, जैसे कि आज की वीडियो के अंदर हमने देखा कि वो कितने ज्यादा लिटरेट लोग हैं, कितने वहाँ पे साइंटिस्ट हैं, कितने वहाँ पे मैथमेटिक्स के स्कॉलर्स हैं, तो देख के काफी अच्छा लगा। और वेपन्स तो उनके पास कमाल के हैं। मुझे तो आज की वीडियो काफी नॉलेजेबल लगी। ओ माय गॉड, मतलब ईरान के बारे में हम क्या बोले, हम इतने टाइम से अब वीडियोस करते आ रहे हैं ना, तो ईरान की जो पावर है वो हमने आई थिंक देख ही ली है। और आप आई थिंक पूरा वर्ल्ड ये देख रहा है कि किस तरीके से उन्होंने यूएस को बिल्कुल धूल चटा के रख दी है। यूएस के साथ पहले आई थिंक कोई कंट्री पंगा लेने से पहले 10 बार सोचती थी कि यूएस के पास इतनी पावर है। और यहाँ तक हमने देखा है कि उनके जो ड्रोन है, उन्होंने उनके जो मिसाइल्स हैं उनको उनके साथ आई थिंक उनका कंपैरिजन हो रहा है। तो आई थिंक ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ईरान की। लेट्स सी कि अब इस वॉर का एंड कब हमें देखने को मिलेगा और एक पॉजिटिव जो न्यूज है वो हमें जल्दी सुनने को मिल सकती है। ऐसा बहुत जगह से हमें न्यूज आ रही है कि मे भी हो सकता है अगर पाकिस्तान मीडिएटर का काम करेगा तो ये गुड न्यूज हमें जल्दी मिल सकती है। बाकी आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय। बाय।